रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो केजरीवाल द्वारा तैयार कराए शीश महल में नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा है कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले जब रेखा गुप्ता से पूछा गया था कि क्या वो शपथ ग्रहण के बाद शीश महल में रहेंगी, तो उन्होंने दिल्ली की मनोनीत सीएम ने कहा, नहीं नहीं, मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। सुनिए। शीश महल में रहेंगे या शीश महल में रहेंगी? नहीं। साथ ही रेखा गुप्ता ने बीजेपी के चुनावी वादों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि 2500 रुपए की पहली किश्त 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करना दिल्ली में बीजेपी के सभी 48 विधायकों की जिम्मेदारी है। हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे, जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली मासिक सहायता राशि भी शामिल है। वहीं महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। उनके साथ 6 कैबिनेट मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। वहीं बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है तो उनका मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। बीते दिनों दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है, इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। इसके इतर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो बीजेपी का नया मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे जनता के देखने के लिए खोलेंगे, जिससे लोगों को पता चल सके कि शीश महल कैसा दिखता है। तो फिलहाल के लिए अब ये सवाल है कि रेखा गुप्ता आखिर कहाँ रहेंगी। अगर वो शीश महल में नहीं रहेंगी तो वो कहाँ रहेंगी? आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।